नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम बात करेंगे निषेचन, पुष्पीय पादपों में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। बच्चों, एंजियोस्पर्म्स पौधों का एक बहुत ही विशिष्ट गुण होता है जिसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। ठीक है, तो दोहरा निषेचन मतलब यहाँ पर पुष्पीय पादपों में निषेचन की क्रिया 2 बार हो रही है। अब ये निषेचन का अर्थ क्या है? निषेचन का अर्थ होता है कि 2 केंद्रकों का संलयन। अब यहाँ पर एक नर केंद्रक होता है, एक मादा केंद्रक होता है। ठीक है, तो नर और मादा युग्मकों का जो केंद्रक होता है उसके संलयन को हम निषेचन की क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज बच्चों आपको क्लियर है कि जो पराग नली है उसके अंदर 2 नर युग्मक उपस्थित होते हैं। अब ये 2 नर युग्मक बीजांड के अंदर 2 अलग अलग कोशिकाओं के साथ में संलयन करते हैं। इसीलिए पुष्पीय पादपों में हम जो प्रक्रिया संपन्न होती है निषेचन की उसको द्विनिषेचन कहते हैं। क्लियर? तो चलो आगे देखते हैं कि भाई द्विनिषेचन में निषेचन हो कहाँ कहाँ पे रहा है। तो देखो, पहला निषेचन देखेंगे कि ये जो हमारी पराग नली है ये तंतुमय समुच्चय की जगह से सहाय कोशिका के अंदर एंटर होती है। ठीक है, यानी कि तंतुमय जो समुच्चय है, फिलीफॉर्म एपरेटस है, वो रास्ता बता रहा है पराग नली को कि यहाँ से एंटर होना है। फिर वो सहाय कोशिका में पराग नली पहुंच के फट जाती है। अब यहाँ पर सहाय कोशिका जहां पर पराग नली जिस सहाय कोशिका में पहुंच गई है वो सहाय कोशिका भी फटती है और नर युग्मकों को आगे जाने का रास्ता देती है। ठीक है, अब देखो, पहला नर युग्मक जो है वो इस अंड कोशिका के साथ में संलयित हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों कि अंड कोशिका अगुणित है, नर युग्मक अगुणित है, तो यहाँ पर 2 अगुणित केंद्रक जो है वो संलयित हो रहे हैं। इसलिए जो यहाँ पर कोशिका का निर्माण होगा वो होगी एक द्विगुणित कोशिका, और उस द्विगुणित कोशिका को हम कहते हैं युग्मनज या जाइगोट, जो आगे भ्रूण के विकास को प्रेरित करेगा, भ्रूण का विकास करेगा। ठीक है, जिससे भ्रूण का विकास होगा। अब चलते हैं दूसरे नर युग्मक की तरफ। ये जो दूसरा नर युग्मक है अब ये आगे पहुंच रहा है, देखो, केंद्र की कोशिका में, और केंद्र की सेंट्रल कोशिका में है ना, सेंट्रल सेल में जो 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं उनके साथ में ये संलयित हो जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द आपको याद करना है, वो है त्रिगुणित, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ट्रिप्लॉइड या त्रिसंलयन हो रहा है इसका क्या मतलब है? ट्रिपल फ्यूजन, 3 का फ्यूजन। 3 क्या क्या चीजें हैं? 2 तो ध्रुवीय केंद्रक और एक क्या था? नर युग्मक वाला केंद्रक, और ये तीनों ही क्या थे? हैप्लॉइड थे। तो तीनों हैप्लॉइड केंद्रकों का फ्यूजन हुआ, यहाँ पर संलयन हुआ, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का परिणाम क्या होगा? एक त्रिगुणित कोशिका बन जाएगी। अब ये जो कोशिका बनी है ये कहलाती है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, और ये जो केंद्रक है ना त्रिगुणित, ये कहलाता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, तो इस तरह से 2 नर युग्मक 2 जगह संलयित हुए, इसलिए इसको हम द्विनिषेचन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 अगुणित केंद्रकों का फ्यूजन हो रहा है, संलयन हो रहा है, इसलिए इसको हम त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक है, अब त्रिसंलयन और ये जो हमारा त्रिसंलयन के कारण जो हमारा कोशिका बनी है वो है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। अब ये कोशिका का जो केंद्रक है बच्चों वो विभाजित होना शुरू होता है और भ्रूणपोष का विकास प्रारंभ होता है। इस भ्रूणपोष का काम है विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण देना। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट और बहुत क्लियर रखना अपने दिमाग में कि हमेशा भ्रूण के विकास से पहले ये जो हमारा द्विगुणित युग्मनज बना था ना, जाइगोट, ये भ्रूण बनाएगा। तो ये जब भ्रूण बनाएगा इसके विकास से पहले ही भ्रूणपोष का विकास होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब ये जाइगोट से भ्रूण का विकास होगा तो उसको पोषण चाहिए होगा, और उसको पोषण कौन देगा? भ्रूणपोष देगा। ठीक है, तो सबसे पहले भ्रूणपोष का विकास होगा और उसके बाद में भ्रूण का विकास होना शुरू होगा। क्लियर? तो ये एक विशिष्ट गुण है एंजियोस्पर्म्स का, पुष्पीय पादपों का, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन।